Hello students, welcome you all in our classes provided by Emden Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसे कि हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। आज हम इसको कंप्लीट कर लें क्योंकि रिवीजन ही ले रहे हैं और काफ़ी अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी डिफरेंट लोकेशंस हैं, वहाँ पर लोग रहना पसंद करते थे, क्या क्या है और किस किस टाइप के उन्होंने खेती की डेवलपमेंट की थी, ठीक है, और कैसे उस समय में बदलाव आया था, ठीक है, और ज्योग्राफिकल लोकेशंस कैसे हेल्प करती थी एक एरिया के डेवलपमेंट में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, आज भी करते हैं हम लोग, ठीक है। आज क्यों करते हैं? हम घूमने जाने के लिए, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, ठीक है, जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है। उस समय में भी लोग फिर भी जाते थे, उस समय ना तो नौकरियां होती थी, ठीक है, फिर भी लोग जाते थे। क्या कारण था? वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि उस समय में पहले माउंटेन्स सी इतने ज़्यादा थे कि बहुत मुश्किल था एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस समय में ट्रैवल करते थे। क्या कारण था कि उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था? सबसे पहला रीज़न बताता है फॉर लाइवलीहुड, हाँ जी, अपनी आजीविका को कमाने के लिए। हाँ जी, आजकल हमारी आजीविका को हम क्या बोलते हैं? पैसा कमाना, ठीक है। उस समय पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग खाते पीते तो थे, जीवित तो रहते थे, ठीक है। तो उनको उन चीज़ों की सर्च के लिए, यानी कि उन सभी चीज़ों को ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद क्या रीज़न बताए हैं इन्होंने कि वो क्यों जाते थे? फॉर एस्केप। एस्केप का मतलब क्या होता है? बचाव करना। किससे? नेचुरल डिजास्टर से, यानी कि प्राकृतिक आपदा से, ठीक है। जहाँ पर भी, जैसे मान लो यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत समय से लोग रह रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आ चुकी है, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि उनकी जान मान का हानि हो ज़्यादा, ठीक है, वो इससे पहले कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाते थे। अब वहाँ पर पक्के मकान तो है नहीं, ठीक है, वो झोपड़ी बनाकर रहते थे, तो उनको इतना मुश्किल नहीं होता था कि अपना सामान इन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा या कैसे भी, तो वो ईजिली क्या है, मूव कर जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न इन्होंने बताया है टू कैप्चर लैंड। कैप्चर का मतलब होता है कब्जा करना, ठीक है, उसके ऊपर हक जमाना, ठीक है। उस समय आपको पता है राजा महाराजा होते थे, उनका इंटरेस्ट क्या रहता था कि उनके राज्य को बढ़ाया जाए, ठीक है, उनको और पावरफुल बनाया जाए। तो वो क्या करते थे? ग्रुप में निकलते थे, अपने आर्मीज के साथ निकलते थे और दूसरों की लैंड को, कनक्योर का मतलब क्या होता है? जीतते थे, युद्ध करके उनको जीतते थे। इस तरीके से वो दूसरों की लैंड पर कब्जा करने के लिए भी क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। फॉर ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या है? व्यापार, ठीक है। मर्चेंट यानी कि व्यापारी क्या करते थे? गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर देने के लिए, लेने के लिए। हाँ जी, माना कि उस समय पैसे नहीं थे, ठीक है, पैसों की खोज बहुत लेट हुई है, लेकिन उस समय भी क्या है, लोग सामान के बदले सामान एक दूसरे से लेते। जैसे किसी के पास चावल होता था, ठीक है, वो चावल देकर दूसरे पर्सन से क्या लेता था? गेहूं ले लेता था, ठीक है। तो इस तरीके से व्यापार के उद्देश्य से भी लोग उस समय ट्रैवल करते थे। आई जस्ट होप आपको समझ आ रहा होगा। थर्ड, नेक्स्ट हमारा क्या बताता है? टू प्रीच। प्रीच का मतलब क्या होता है? उपदेश। हाँ जी, उस समय आपको पता है बहुत सारे धर्मों की धीरे धीरे स्थापना हो रही थी, ठीक है। तो पर्टिकुलर धर्म के लोग क्या करते थे? अपने धर्म के बारे में दूसरे लोगों को बताते थे। किस कैसे बताते थे? उपदेश देकर, ठीक है। अब उपदेश अपनी जगह पर बैठ के तो दिया नहीं जा सकता, या लोग उनके पास उपदेश लेने तो अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको धर्म के बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो वो क्या करते थे? एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, ठीक है, जाते थे, लोगों को उनके धर्म के बारे में बताते थे, उपदेश देते थे, उनको गाइड करते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति सलाह मांगता था वो भी देते थे। तो इस तरीके से उस समय लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने फिर क्या रीज़न बताया? फॉर एडवेंचर। एडवेंचर क्या होता है? घूमने फिरने के लिए, जाने के लिए। हाँ जी, आज भी हम लोग क्या करते हैं? छुट्टियाँ पड़ती हैं, हम क्या करते हैं? घूमने जाते हैं ना, पेरेंट्स हमें घुमाने के लिए ले जाते हैं, बड़े होकर हम खुद भी जाते हैं, ठीक है। तो क्या था, उस समय भी लोग एडवेंचर के लिए, कुछ ऐसे जगह एक्साइटिंग प्लेसेस थे जहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह थी, तो वो क्या है, वहाँ घूमने के लिए भी जाते थे, तो इस वजह से उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था। अब ये कहता है ये जो मूवमेंट्स होती थी, लोग यहाँ से वहाँ जाते थे, वहाँ से यहाँ आते थे, इसका क्या असर होता था, क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ता था? सबसे पहला क्या था? शेयर आइडियाज़। हाँ जी, इस एरिया के लोग जब इस एरिया में आए हैं तो ये अपने आइडियाज़ इनसे शेयर करते थे, ये अपने आइडियाज़ इनसे शेयर करते थे। इस वजह से आइडियाज़ क्या होते थे? शेयर होते थे। उनके कल्चर के बारे में, इनको उनके कल्चर के बारे में, डिफरेंट लोगों को एक दूसरे कल्चर के बारे में पता चलता था, ठीक है। उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली। जैसे एक व्यक्ति को एक काम आता है, ठीक है, जब ये यहाँ गया या कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ आया तो वो क्या है, इस काम को सीख पाता था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें सी, जैसे कि पत्थर को तराशना, ठीक है, म्यूज़िक की रचना करना, फूड को बनाना, तो इस तरीके से बहुत सारे काम थे जो उन लोगों ने शुरू किए, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? जब क्या है, लोगों के पास, लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा होता आता है कि हमारे इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, ठीक है, या फिर इसका नाम भारत कैसे पड़ा। हाँ जी, हमारे इंडिया का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा? ये कहता है कि 2500 साल पहले की बात है, क्या होता था, ईरानीज और ग्रीक,
कौन कौन, ईरानी और ग्रीक हमारे इंडिया में आए थे। कौन से रास्ते से आए थे, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। उन हमारी एक रिवर होती थी, एक नदी होती थी, इंदूज, क्या होती थी, इंदूज। उनको ना उसका नाम नहीं लेना आ रहा था, कभी तो वो हिंदूज बोलते थे, कभी इंदूज बोलते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिवर थी ना, ये सपोज करो ये रिवर थी हमारी, उसका जो ईस्ट पार्ट है ये वाला, ठीक है, उसको क्या कहने लगे ये लोग, इंडिया, क्या कहने लगे, इंडिया। इस तरीके से हमारा नाम इंदूज से क्या पड़ गया, इंडिया आया, ठीक है। क्योंकि उनको कहना नहीं आ रहा था तो हमारे इंडिया का नाम क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या था कि भारत कैसे पड़ा अब, ठीक है। क्या होता था कि हमारी एक नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ क्या हो गया, नॉर्थ ये वाला, ये क्या होता है, नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में यानी कि इस एरिया में जो लोग रहते थे ना, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, भारत कहा जाता था, ठीक है। और ऋग्वेद में हमने इस शब्द को पढ़ा था। फिर धीरे धीरे क्या हो, पूरे भारत को क्या कहा जाने लगा, भारत कहा जाने लगा। तो इस तरीके से हमारे इंडिया का नाम क्या पड़ गया, भारत। हिंदू कैसे पड़ा, मैंने बताया ना कि जो रिवर इंदूज थी उसका नाम, उसको क्या बोलते थे संस्कृत में, सिंधु बोलते थे। उन लोगों को कहना नहीं आ रहा था, धीरे धीरे हिंदूज आ गया, तो इस तरीके से हिंदू हमारे इंडिया का नाम पड़ गया, ठीक है। अब ये इन्होंने कुछ टूल किट में बोला है कि आर्कियोलॉजिस्ट के मेन फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो हमारे इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये लोग बिल्डिंग्स, ठीक है, स्तूप, स्कल्पचर्स और मूर्ति, ठीक है, पेंटिंग्स जो पुराने समय की है उनको एक्सप्लोर करते हैं, उनके बारे में छानबीन करते हैं, ठीक है। बहुत सारे पोर्ट्स, पेन्स, वेपन्स, हथियार उन्हें जो मिले उनके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं और लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका काम ये होता है कि इतिहास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना। हाँ जी, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारे पास्ट के बारे में जानना, ठीक है। कैसे हमें किन किन चीज़ों से हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है। सबसे पहला कहता है रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स। हाँ जी, आपको पता है हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल वे में, आर्टिस्ट वे में, क्योंकि वहाँ पर इतनी सुंदर कला की गई है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसको बने लगभग कितने साल हो गए हों, 100 साल हो गए हों, ठीक है, वो क्या होती है, मोन्यूमेंट होती है, एनिशेंट मोन्यूमेंट होती है। मतलब वो पुराने समय की कोई भी बिल्डिंग है जिससे हमें इंडिया के कल्चर के बारे में पता चले, तो वो क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे फिर वो हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे ज़मीन के नीचे दब गई हो, बरीड हो गई हो, ठीक है, चाहे वो फिर दबी हुई हो या आज भी वैसे की वैसी खड़ी हो जैसे कि आज ताजमहल खड़ा है, ठीक है। तो उस समय के स्पेशल मॉन्यूमेंट्स क्या होते थे, मंदिर होते थे, किले होते थे, प्लेसेस यानी पैलेसेस होते थे, स्तूप होते थे, ठीक है, मोनेस्ट्रीज होती थी। इन एरिया को स्टडी करके हम लोग क्या है उस समय की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में जान सकते हैं कि लोग सामाजिक तौर पर कैसे रहते थे, आर्थिक स्थिति क्या थी। तो ये क्या है, बिल्डिंग्स भी हमें बहुत कुछ हेल्प करती हैं जानने के लिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है क्या, और ये देखिए एक एग्जाम्पल है स्तूप का, ये जो दिख रही है ना बिल्डिंग से, ये स्तूप है, ठीक है। हाँ जी, कॉइन्स कैसे हेल्प करते थे हमारी, हाँ जी, क्या होता था उस समय राजा महाराजा क्या करते थे, कॉइन्स बनवाते थे, ठीक है। उसके ऊपर उनकी साम्राज्य का नाम, डेट्स, लैंग्वेज लिखी होती थी, ठीक है। फिर वो उसका यूज़ कैसे करते थे, व्यापार में करते थे या किसी और तरीके से करते थे, ठीक है। अब इसने एक एग्जांपल दिया है, इस समुद्रगुप्त के समय का एक सिक्का है इनमें से, जिसमें वो क्या कर रहा है, वीणा प्लेयर कर रहा है। वीणा होती है ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उसको बजा रहा है। तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त का इंटरेस्ट किसमें था, उस समय वीणा भी थी और वो उसको बजाते थे। तो इस तरीके से कॉइन्स हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। और क्या ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ये कहता है कि वेपन, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स होते हैं आभूषण, ठीक है। जब हम भूमि को खोजते हैं तो हमें ये सब चीज़ें क्या है वहाँ पर देखने को मिलती हैं और हम क्या है हमारे पास्ट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर पत्थर मिलते हैं, हड्डियाँ मिलती हैं, ठीक है। जब हम क्या है उनकी हड्डियों, बोन्स वगैरह को देखते हैं पशु पक्षी, तो हमें पता चलता है कि उस समय मनुष्य कौन कौन से जानवरों को खाना, मतलब जानवरों को नहीं सॉरी, पशुओं को खाना पसंद करते थे, ठीक है। कौन कौन से, मतलब अगर हमें बीज मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय कौन कौन सी खेती वहाँ पर की जाती थी, ठीक है। उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट, हाँ जी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है, हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं जो हाथ के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन बहुत पुराने समय में, हाँ जी, हाथ के साथ तो हम आज भी लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन पुराने समय में जो चीज़ें लिखी जाती थी हाथ से उनको क्या बोलते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते थे, ठीक है। ये स्पेशली किस पर लिखी जाती थी, या तो पान के पत्ते पर,
ठीक है। या फिर क्या है, एक पेड़ की छाल, बार्क ऑफ ए ट्री, पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। उस पेड़ का नाम क्या था, बिर्च, जो वहाँ पर पाया जाता था, हिमालय में पाया जाता था, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स किस वे में लिखी जाती थी, पोएम के वे में, मतलब जो उस पत्ते पे क्या लिखा जाता था या उस छाल पर क्या लिखा जाता, पोएम लिखी जाती थी। कोई प्ले लिख दिया, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती है, संस्कृत या प्राकृत, ठीक है। उसके बाद कौन से और हैं, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं हमारे, जो कि क्या है, लिखे गए हैं, लेकिन किस पर लिखे गए हैं, हार्ड सरफेस पे, यानी कि किसी कठोर चीज़ पर, चाहे फिर वो पत्थर की चीज़ हो या फिर मेटल की चीज़ हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करते थे राजा महाराजा, कोई भी फरमान जारी करते थे या कोई ऐसा कार्य करते थे जिसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो क्या है, पत्थर पर उसको गुदवा देते थे, ठीक है। और फिर क्या है, उससे क्या है, लोगों को पता चल जाता था, ठीक है। और राजा क्या करते थे, जब भी कोई जीत हासिल करते थे, ताकि लोगों मतलब पुराने आगे आने वाले समय में लोगों को उस जीत के बारे में पता चले, तो वो क्या करते थे, उसको इंस्क्राइब करवा देते थे, यानी कि पत्थरों पर लिखवा देते। सपोज करो ये पत्थर है, ठीक है, इस पर ऐसे गुदवा देते थे ताकि इसको कोई मिटा ही ना सके, ठीक है। इस तरीके से वो अपनी जीत का भी रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन जो पुअर पीपल थे, ऑर्डिनरी मैन थे, उनको नहीं पता था कि ये लिखना पढ़ना क्या होता है, ठीक है। उनको कुछ भी नहीं पता था। इस तरीके से ये सिर्फ क्या है, राजा महाराजा तक ही सीमित रह गया, ठीक है। और क्या है इसमें जानने लायक, वन पास्ट और मैनी। हाँ जी, अगर हम पास्ट की स्टडी करते हैं तो हम क्या सिर्फ एक ही पास्ट के बारे में जानते हैं, बहुत सारे। हाँ जी, आप अगर पास्ट को पढ़ो तो आपको देखने को मिलेगा, किंग्स की लाइफ अलग थी, फार्मर की लाइफ अलग थी, ठीक है। किंग थे वो बहुत ज़्यादा ठाठदार लाइफ जी रहे थे। अपनी जितनी भी जीत होती थी उसका क्या करते थे, रिकॉर्ड रखते थे, ठीक है। और क्या करते थे, उसको क्या है, इंस्क्राइब करवा लेते थे, जैसे किसी मेटल की शीट पर लिखवा देते थे। लेकिन जो ऑर्डिनरी मैन थे, लाइक फार्मर था, किसान था कोई, ठीक है, हंटर शिकारी था, गैदरर संग्रहक था, हर्डर्स क्या होता, पशुपालक, ठीक है। ये इतने गरीब थे कि इनको मतलब इतना टाइम भी नहीं था कि अपने लिए 2 समय का भोजन इकट्ठा कर सके। तो इनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो क्या है, इन सब का रिकॉर्ड रख सके, ठीक है। ये कहता है कि आज भी तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या है, उस समय एक पास्ट नहीं है, हमारे बहुत सारे पास्ट है। राजा के बारे में अलग पास्ट है, एक ऑर्डिनरी मैन के बारे में अलग पास्ट है, ठीक है। तो ये कहता है कि आज भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कस्टम्स और जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। उस समय भी ऐसे ही होता था। आई जस्ट होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। हमने इसमें पढ़ा है कि हम हिस्ट्री के बारे में जब जानते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में हम जानना पसंद करते हैं, और अगर हमें पास्ट के बारे में जानना है तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमें पास्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आई जस्ट होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ।